हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में आपने जाना कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है उससे एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे, जिसमें आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से निकालना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि तो इक्वेशन दिया रहेगा, उसको इक्वेशन 1 2 मानना है। मान के इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x को y के टर्म में या y को x के टर्म में निकाल लेंगे और उसको फाइंड करके फिर उसको क्या करेंगे, ले जाके इक्वेशन 2 में डाल देंगे। इससे क्या होगा, आपका एक वैल्यू फाइंड होगा, फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख के निकाल लेंगे तो हमारा x y दोनों फाइंड हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक और इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये वो इक्वेशन 1, ये वो इक्वेशन 2। हमको क्या करना है, तो यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तब क्या होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। x इक्वल टू कितना होगा, 14 माइनस वाई। ये मेरा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किस में रखना है, इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 में रखेंगे तो हमको क्या फाइंड होगा, देखिए तो इक्वेशन 2 में है क्या, x है माइनस y है इक्वल टू 4 है। हमको x की जगह पे रखना है 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई मिला तो माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को इधर रखेंगे, कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे। तो 14 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो मेरा माइनस 2y इक्वल टू 4 में से 14 गया तो कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 10 बाई माइनस 2 होगा। इसको कट करेंगे तो 5 होगा। मतलब हमारा y का जो वैल्यू आया कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का वैल्यू जब मेरा निकल गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 3 में ले जाकर रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 3 में रखेंगे तब मेरा क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या है आपका, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। वाई की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो इससे हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से हमको फाइंड होते हैं, लिखेंगे देयरफॉर या हेंस x का वैल्यू 10 आया, y का वैल्यू 5 आया और मेरा आंसर हो गया। तो हमारे कहने का मतलब इसमें क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हुआ किसी एक इक्वेशन से x को y के टर्म में या y को x के टर्म में निकाल के उसको सेकेंड इक्वेशन में डाल के हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर उस वैल्यू को क्या करें, इक्वेशन 3 में डाल देंगे तो दोनों वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बना। इसमें से एक और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बाकी आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 बनाते हैं। 1 का 4 में क्या है, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग टच करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1 माइनस 3। एक और है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, है ना। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग देखिए डेसिमल के पास 1 डिजिट है सब में, देख रहे हैं ना। तो सारे डेसिमल से डेसिमल को हम हटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। और फिर इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन में कितना हो जाएगा 2।
डेसिमल हम क्यों हटाएं? क्योंकि सब में डेसिमल के बाद 1 डिजिट था, इसलिए हम सारे डेसिमल को हटा दिए। अब हम लोग सोल्व करेंगे, तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 में क्या है? तो 2x + 3y = 13। तो x को y के टर्म में, y को x के टर्म में करेंगे, तो यहाँ 2x = लिखेंगे तो हो जाएगा 13 - 3y। अब हम क्या करेंगे? x का वैल्यू जब लेंगे तो मेरा हो जाएगा 13 - 3y/2। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमको क्या मिलेगा ये देखिए। तो यहाँ 4x है, तो यहाँ लिखेंगे 4 × x के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 13 - 3y/2। और फिर यहाँ लिखेंगे 5y = कितना हो जाएगा? 23। अब इसमें सोल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 2 से इसको कटा देंगे, 2 × 2 = 4। अब ये 2 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, किस में करेंगे? 13 में। तो 2 को 13 से करो तो क्या होगा? 13 × 2 = 26। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो 3 × 2 = 6y प्लस क्या हो जाएगा जी? 5y = कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब मेरा क्या होगा? तो ये हो गया 26, 5y में से 6y गया तो कितना होगा? -y, ये हो गया 23। अब मेरा हो गया -y, ये हो गया 23। वेरिएबल इधर छोड़ दिया, कांस्टेंट को उधर ले जाओ तो -26। तो -y = कितना आया? -3, जिससे मेरा क्या है? y का वैल्यू जो आया वो 3 आया। अब हम इस y के वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वेशन 3 में ले जाएंगे। तो यहाँ फिर लिखेंगे उसी तरह पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में देख, जब हम लोग आए तो इक्वेशन 3 मेरा क्या है? यहाँ पे है x = 13 - 3 और y का वैल्यू मेरा कितना आया? 3/2। तो कितना आएगा देखो, ये 13, 3 × 3 = 9/2। तब क्या होगा? x = 13 में से 9 गया 4/2, 2 × 2 = 4, मीन्स x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। तो मेरा x y दोनों निकल गए। लिखेंगे देयरफॉर, हेंस, देयरफॉर कुछ भी लिख सकते हैं नहीं, तो हेंस क्या हो जाएगा मेरा? x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 3 आया। इस तरह से मेरा x y दोनों फाइंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है? सोल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। तो हमको सबसे पहले जो दो इक्वेशन दिया हुआ उसे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब फाइंड करने के बाद हमको उस वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रख देना है और रख के तब हमारा m का वैल्यू निकलेगा। इतना सारा काम इसमें है। पहले गिवन इक्वेशन में हम लगाते क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है? तो इक्वेशन जो दिया हुआ एक दिया है 2x + 3y = 11, एक इक्वेशन ये हो गया। फिर दिया हुआ है 2x - 4y = -24, एक इक्वेशन मेरा ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सोल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड का वही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 करोगे तो क्या होगा? 2x = 11 प्लस इधर आया तो -3y, x का वैल्यू निकालो तो 11 - 3y/2। ये मेरा हो गया इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किस में रखना है जी? इक्वेशन 2 में रखना है।
तो रखिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। अब इसका यूज़ करो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y मिला तो -7y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का काम होता है। 24 हो गया, तो -7y माइनस 24 माइनस 11, तो -7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे -35 बाई -7, तो इसको कट करेंगे, 7 5 जा, तो मेरा y का जो वैल्यू आया कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में जब डालेंगे तो 11 माइनस 3y बाई 2 है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 का 11 डाल देंगे, -3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 24। वेरिएबल इधर छोड़ के कांस्टेंट को इधर लाएंगे, प्लस था इधर माइनस आया, 24 माइनस 11, फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 24 में वो 11 जोड़ेंगे 35। अब ये y जब रखेंगे तो 7 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 7 5 जा, 35 5 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फिर वही चीज़, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन 3 मेरा क्या है, तो इक्वेशन 3 मेरा x इक्वल टू 11 माइनस 3 और y है, तो y की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, 5 माने 5 रखेंगे, नीचे 2 आएगा, तो हो गया 11 माइनस 15 बाई 2। तो इससे मेरा क्या होगा, x का जो वैल्यू आएगा 11 में से 15 किया -4 बाई 2, कट जाएगा 2, मीन्स x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -2, मेरा कितना आएगा, -2 आएगा। अब जब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में तो दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस 3। इसका यूज करके हमको m का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो हम लोग इसको बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 इक्वल टू m इंटू -2 फिर +3। अब देखो मेरा क्या होगा, 5, अब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस m को -2 से करेंगे तो -2m हो जाएगा ना, तो 5 में से 3 गया -2, ये भी -2m, तो इससे जब m का हम वैल्यू निकालेंगे तो -2 बाई -2 कट के 1 हो जाएगा, यानी मेरा m का जो वैल्यू है कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन को जो बनाने का तरीका आपका रहेगा वो क्या रहेगा कि पहले इक्वेशन का यूज करके हम एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है जिसका यूज करके हम एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे और m का वैल्यू निकालेंगे। इस तरह से मेरा m का वैल्यू फाइंड होगा और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होगा। तो आगे जो आपका क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या हैं जी, तो वे सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे वर्ड प्रॉब्लम है, वो सारे क्वेश्चंस मेरे क्या हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। नहीं तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना चाहें तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस आज कर रहे हैं। या क्वेश्चन 1 2 रहने दे रहे हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम वीडियो को यहीं पे रोका जाए। ये आपको कैसा लगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्लास, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियोस जुड़िए, क्योंकि ट्यूसडे से मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा और साथ ही आपको जितना भी जो भी प्रॉब्लम होगा आप आएंगे, ऑनलाइन क्लास होगा आपका लाइव, उसमें जितना आपको पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट जवाब दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।